हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स स्टार्टेड। तो आज हम एनटीएससी का सेट करने जा रहे हैं विद फुल सॉल्यूशन एंड लेट्स स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन विद द पंजाब प्लेन। पहला है, प्लेन रीजन ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न प्लेन एंड वेस्टर्न प्लेन। सेकेंड, चार दोआब इज द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड रिवर सिंध। Third, from the time period of Akbar, the area between two rivers is called Doab. And fourth is Bari Doab is the area between Beas and Ravi. अगर हम देखा जाए तो प्लेन रीजन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो सही है। और बारी जो है इस बारी एरिया जो है बेयास और रावी, ये भी सही है। और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, क्योंकि ये चिनाब और झेलम के बीच में होता है, सिंध नहीं होता। यहाँ पे आएगा चिनाब। Let's move on to the next part. इसलिए करेक्ट आंसर आएगा बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज नॉट कम अंडर द फैमिली लॉज। मैरिज भी फैमिली का फंक्शन, मैरिज के भी फंक्शंस होते हैं, डिवोर्स के भी हम कराते हैं, फैमिली का ही पार्ट है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत का काम, ये भी फैमिली में आएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अगर क्लाइमेट देखना है तो चारों फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर हम सबसे प्रायोरिटी देखे जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो आएगा लैटिट्यूड। क्लाइमेट में सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोवा हैज़ द हाइएस्ट पीसीआई। यस, इट्स राइट। Second, literacy rate measures the proportion of literate population in 10 and above age group. Third, Kerala has the lowest infant mortality rate because it has the adequate provision of basic health. Yes, it's right. In Bihar, sex ratio is 963 females per 1000 males. सेक्स रेशो 7 होता है। Sex ratio and the correct answer is A, C and D. हमारा A भी सही है, C भी सही है और D भी सही है। Next, identify the correct type of government. It provides equality among the citizen. It enhances the dignity of individual. It provides a method to resolve the conflict. और इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। चारों ही फीचर अगर देखे जाएं तो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, ना ही मोनार्की के हैं, ना ही डिक्टेटरशिप के हैं। तो ऑल ऑफ दिस तो आने से रहा, इसलिए डेमोक्रेसी जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने अगर देखोगे तो हमेशा इरेक्ट होएगी, मतलब हमेशा सीधी होएगी, और वर्चुअल भी होएगी। हम हमेशा कहते हैं प्लेन मिरर इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी है, सीधा होती है। और इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस, ये भी होती है। पर प्लेन मिरर के सामने अगर आप शीशे के सामने खड़े हो अपने कॉम करने के लिए, तो उसमें कभी आपकी इमेज छोटी नहीं होएगी, हमेशा सेम साइज़ की होएगी। इसीलिए सी पार्ट जो है वो हमारा गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशो होती है और रेशो की कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट टू measure. Light year is a unit to measure distance traveled by light in a year. A part. Next question, rate of change of velocity is called acceleration. जब हमारा ए का फॉर्मूला ये है v माइनस यू अपॉन टी, तो ये है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वेलोसिटी विल अ बॉडी गेन इन 5 seconds
इफ इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए आ गया 1, वी माइनस यू हमने निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड, तो एक्स क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, जो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन रेशो 4:5, तो उनका HCF क्या होगा, देख उनका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा 4 इंटू 5, नंबर को x मान लो, 4 इंटू 5 इंटू एक्स, 4 इंटू 5 इंटू HCF क्या है 18, 4 5 ज़ा 20 और 18 2 ज़ा 36, तो आ गया 360 हमारा आंसर आ गया, 720 नहीं आएगा। 4 5 ज़ा 20 और 18 2 ज़ा 36, तो आ गया 360। The greatest 5-digit number which is divisible by 12, 18 and 24, इसके लिए इसका एक मेथड होता है, जैसे 12, 18 और 24 का सबसे पहले हम LCM लेंगे। 12, 18 और 24 तीनों 6 के टेबल से जा रहे हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब हम 2 पे देखेंगे, 1, 3 और 2, तो हमारा LCM क्या आएगा, LCM आएगा हमारा 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 96, 96 हमारा LCM आया। अब हम इस 96 को डिवाइड करेंगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या आ गया 5 टाइम्स 9। अब हम 5 टाइम्स 9 को 96 से डिवाइड करेंगे, 96 1 ज़ा 96, 3 बचा और ये नेक्स्ट 9 नीचे आया, फिर 0 और ये 369, 4 ज़र आ गया 384, ये आ गया 50, 159 आ गया नीचे, और यहाँ पे आएगा 1 ज़ा 96, यहीं पे मैं नीचे कर देती हूँ 159 माइनस 96, जो हमारा आंसर आ गया 63। अब हमारा 63 जो है रिमाइंडर है। अब हम क्या करेंगे 5 टाइम्स 9 को 63 में से माइनस कर देंगे, यहाँ आ गया 3 टाइम्स 9 3 6, जो हमारी ये वाली ऑप्शन आ गई आंसर। तो करेक्ट प्रोसीजर है ये। अब हमें k निकालना है और हमें गिवन है कि सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब a1/a2 किसके बराबर होगा b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हम कोई भी एक ले लेते हैं, तीनों लेने की क्या ज़रूरत है, काम क्या लंबा करना। तो ये आ गया 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 5/10, यही दोनों ले लेते हैं, यही वाली पार्ट ले लेते हैं। तो आ गया k, क्या आ गया आंसर 6। अगर वो वाला लोगे तब भी k 6 ही आएगा, तो हमारा ये करेक्ट आंसर आ गया k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros this। मान लो इसके जीरोस हैं x और y, हमें एक और पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी जीरोस आएंगी 1/x और 1/y। इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस क्या आएंगी, इस पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस क्या आएंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -b/a, मतलब 7/6, और x इंटू वाई क्या बनेगा 2/6। अब हमें न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, उसमें हमें क्या चाहिए 1/x प्लस 1/y, y प्लस एक्स इज इक्वल टू x/y, y प्लस एक्स तो हमें पता ही है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। सारी रब कर देते हैं, y प्लस एक्स अपॉन x/y, y प्लस एक्स तो हमें पता ही है -b/a 7/6, डिवाइड बाई x/y वो हमने पहले लिखा था 2/6, क्या आंसर बनेगा 7/2।
मतलब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ तो निकल गया 7/2। इसको आप साइड पे कहीं पे भी लिख लो, तब तक मैं ये स्क्रीन रब कर देती हूँ। और अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो बनेगा 1/x इंटू 1/y। ये आ गया हमारा 1 डिवाइड बाई 2/6 इज इक्वल टू 3। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो, जो मैंने आपको कहा था साइड पे लिख लो, माइनस 7/2x। और अभी जो हमारा 3 निकला, ये क्या बनेगा, 2x² माइनस 7x प्लस 6। इसका हमने एलसीएम ले लिया और ये हमारा आ गया आंसर। अब आप मैच कर सकते हो जो भी हमारी ऑप्शन होएगी। ये आ गई हमारी ये वाली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अब जार कंटेन्स 24 मार्बल ने 24 बंटे ने एक जार विच, और हमें पता है कि ग्रीन के कितने 2/3 जो है वो ग्रीन है। हमें निकालने हैं ब्लू। ब्लू क्या हो गया 1/3। अगर 2/3 ग्रीन है तो ब्लू 1/3 हो गया। और हमें टोटल हमें पता है 1/3 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो आंसर आ गया 8 बंटे। नीले दे साढ़े कोल 8 बंटे होंगे। Thank you guys, thanks for the watch. Next video is also coming.